नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आराधना दुबे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और वहीं पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। जो भी मेरा अगला वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक ऐसे विटामिन के बारे में जो अपने बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपने बॉडी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इसका नाम है विटामिन B12। तो दोस्तों, विटामिन B12 की डिफिशियंसी के क्या लक्षण हैं, आपको क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट है और कुछ ऐसे भी कुछ फूड बताऊंगी, जिससे कुछ फ्रूट्स बताऊंगी जो बीच में विटामिन B12 ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस चीज़ के बारे में, विटामिन B12 के बारे में आज अपन बात करेंगे। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज़ बताऊंगी। तो अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो आपको लक्षण भी समझ में आएंगे कि आपके बॉडी में भी ऐसा कुछ हो रहा है या कि आपके आसपास भी कुछ में ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं, तो उसको आप क्या एडवाइस कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट बता सकते हैं, क्या होम्योपैथी लेना चाहिए, वो सब भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन A B C D K, ऐसे ही विटामिन B12 होता है। B12 हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, साथ में हमारी जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। दोस्तों, जब ये और हाँ, सबसे एक बड़ी बात, और विटामिन्स तो अपनी जब कुछ चीज़ें होती हैं, आपने सुना होगा कि और विटामिन्स या कुछ जैसे A हो गया, D हो गया, बहुत सारी चीज़ें तो हमारी बॉडी में खुद ब खुद बनती हैं, बट विटामिन B12 हमारी बॉडी में खुद नहीं बनता है। हमको इसके बाहर की सप्लीमेंट लेके ही विटामिन B12 की कमी को पूरा करना पड़ता है। या तो आप कुछ सप्लीमेंट में जैसे कुछ टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, या आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें लेते हैं, उसमें विटामिन B12 ऊपर से लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉपर हमारी बॉडी में नहीं बनता है। और जो ये हो, कुछ जो विटामिन्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, जैसे आपने खाया इसको, जैसे आपने खा रहे हैं, ये तुरंत एब्जॉर्ब होता है, लेकिन सेकेंड डे, जैसे आप यूरिन वगैरह गए हैं या फिर आप यूरिन है या किसी को कुछ मोशंस वगैरह, उसके थ्रू ये निकल जाता है। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं तो विटामिन B12 का सप्लीमेंट भी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, या कुछ हम रोज़ अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स या फिश एग या जो भी हम वेज हैं या नॉन वेज जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, आप बोलेंगे हम तो विटामिन B12 ले रहे हैं, लेकिन आपको डेली इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तो इससे आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो अब दोस्तों, क्या होता है कि अपने कोई पता नहीं रहता, अपन ने कुछ दिन ले लिया तो अपन सोचते हैं विटामिन B12 की कमी तो पूरी हो गई, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विटामिन B12 बहुत जल्दी हमारी बॉडी में कम होता है, क्योंकि ये ऊपर सप्लीमेंट के थ्रू ही इसको लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज अब इस बारे में बात करेंगे कि इसकी कमी किस वजह से होती है। दोस्तों, ये एक्चुअली क्या रहता है, जो भी मतलब इसकी खाने पीने अपन प्रॉपर जो डाइट नहीं हो पाती है, जैसे कुछ लोग एग नहीं लेते हैं, कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये फ़िश में, एग में और ये एनिमल्स प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा रहता है, लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, तो भी विटामिन B12 की कमी उन लोगों में ज़्यादा रहेगी। जो ओल्ड एज रहते हैं उनमें क्या होता है, वो कुछ भी सप्लीमेंट लेंगे तो वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह उनमें भी B12 की काफ़ी कमी रहेगी। और कुछ लोगों की जैसे सर्जरी वगैरह हुई है, किसी वजह सर्जरी हुई है, तो उनमें विटामिन B12 की कमी रहेगी। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर है, तो उनमें क्या रहेगा, मेटफॉर्मिन जो लेते हैं, मेटफॉर्मिन टैबलेट से उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, विटामिन B12 की कमी बनती है। तो दोस्तों, अब अपन बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। दोस्तों, इसमें क्या रहेगा, मैंने आपको बताया है कि विटामिन B12 जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बट विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं प्रॉपर काम नहीं करेंगी, जिससे कि हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो साथ में आपको शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी, शरीर पूरा पीला पड़ जाएगा, जो स्क्लेरा आँख के अंदर रहती है वो स्क्लेरा पीला रहेगा, नाखून से पूरी बॉडी पीली दिखेगी, साथ में बहुत कमज़ोरी बनी रहेगी, बहुत थकान सी महसूस होगी, थोड़ा भी काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, थोड़ा भी चले फिरेंगे तो आपको हाँफी भराने लगेगी, खूब सांस बनने लगेगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये ऑक्सीजन, जब वो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो साथ में ऑक्सीजन की भी कमी होगी,
जिसके थोड़ा भी काम करेंगे तो खूब सांस भराएगी, थोड़ा भी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी बनेगी। और साथ में आपको बहुत और जब ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो जब ब्रेन में प्रॉपर नहीं होगा, ब्रेन में प्रॉपर सर्कुलेशन ऑक्सीजन का नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कम रहेगा, तो ब्रेन में जो आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा, आप हर चीज़ में जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, आपको कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, मूड स्विंग होगा, कभी खुश रहेंगे कभी दुखी रहेंगे। कई लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं और उनको कुछ भी समझ में तुरंत भूलने लगेंगे। आप जो भी किसी ने कुछ बोला है, आप थोड़ी देर में तुरंत भूल जाएंगे। शरीर पे सब जगह सुई चुभने जैसा, पैरों में, हाथ के हथेलियों में, तलवों में सुई चुभने जैसे सेंसेशन होंगे, शून्यपन आने लगेगा। कहीं आप एकदम से अगर बैठे हैं तो शून्यपन आने लगेगा। तो ये सब जो लक्षण हैं, ये लक्षण जो आपको मिलेंगे, तो आप ये समझ लेना कि हमको विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो अगर आपको ऐसे जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसे लक्षण अगर आपको बॉडी में मिलते हैं या आसपास किसी में या आपकी फैमिली में किसी को मिलते हैं, तो आपको तुरंत टेस्ट करवा के विटामिन B12 के सप्लीमेंट लेना चाहिए। और सप्लीमेंट के साथ साथ कुछ जैसे सप्लीमेंट, कुछ फ्रूट्स लेना कंटिन्यू करेंगे और साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों हम अपन बात करेंगे कि इसके जो अब अपन बात करेंगे कि किस कारण से या किस वजह से आपको ये हो सकता। तो कारण तो मैंने आपको बताया है। अब आपको मैं कुछ ऐसे कुछ बताऊंगी, एप्पल वगैरह या कुछ फ्रूट्स बताऊंगी जिसके लेने से आपको विटामिन B12 की कमी पूरी होगी। तो अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं। तो एप्पल है, एप्पल में भी विटामिन B12 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बनाना में भी विटामिन B12 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। एक अल्फ़ा करके आता है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, उसमें भी काफ़ी मात्रा में मिलता है। और साथ में जो अपने फ़िश हो गया, एग हो गए और ये डेयरी प्रोडक्ट है, इनमें भी काफ़ी मात्रा में रहता है। तो साथ में आपको मेडिसिन के साथ साथ ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट जो मैंने आपको बताया, इनको भी साथ में आपको लेना है। दोस्तों हम अपन आते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिससे कि आपको शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। सबसे पहली मेडिसिन कौन सी होगी? आर्सेनिक एल्बम 30। ये मेंटल कन्फ्यूजन बना रहेगा, एंजाइटी, जिनको चिंता बनी रहती है, सुई चुभने जैसा टिंगलिंग सेंसेशन, सुई चुभने प्रिकिंग सेंसेशन जैसा रहेगा आपको फिंगर्स में, पैर के तलवों में, तो आपको आर्सेनिक 30 कंटिन्यू लेंगे तो धीमे धीमे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फिर दूसरी मेडिसिन है जलसेमियम। आपको पता है कि विटामिन B12 की कमी से नर्वस सिस्टम इफेक्ट है, तो जलसेमियम अपने जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालती है। तो अगर आप ये कंटिन्यू लेंगे जलसेमियम 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू चलने देंगे, तो धीमे धीमे आपको जो कन्फ्यूजन रहता है, मूड स्विंग होता है, हर बात में चिड़चिड़ होने लगते हैं, थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, डिप्रेशन की स्थिति रहेगी, तो वो एक नॉर्मल हो जाती है। फिर इसके बाद मेडिसिन आती है हाइपेरिकम। ये जो अपनी नसें होती हैं उनमें जो कमजोरी आती है, उसमें जो शरीर की जितनी भी नसें हैं उनमें कमजोरी आना, सुई चुभने जैसा प्रॉब्लम होना, सेंसेशन होना, प्रिकलिंग सेंसेशन होना, दर्द होना बॉडी में, उसके लिए हाइपेरिकम 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम टंग में लेना है, कंटिन्यू चलना है जब तक कि आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। फिर उसके बाद है कालीफॉस 3S। कालीफॉस 3S में क्या रहेगा? ब्रेन वीकनेस रहेगी, टिंगलिंग सेंसेशन रहेगा, थकान बनी रहेगी, हर बार चिंता बनी रहेगी, नींद नहीं आएगी, उदासी बनी रहेगी। तो ये कालीफॉस 30 कंटिन्यू 3X कंटिन्यू चलाना है, दो गोली सुबह दोपहर शाम लेना है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद आएगा जिनकम मेटालिकम 30। ये इसमें टिंगलिंग सेंसेशन रहेगा, तो इसको आपको दो बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू लेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं, मैंने आपको बताया है कि विटामिन B12 की कमी से मुंह में छाले बहुत होंगे, टंग में अल्सर होने लगेंगे, कई लोगों को गम्स में जो टंग की साइड में जो होता है वहाँ पर भी छाले होने लगेंगे। तो उसके लिए एक मर्कसॉल है, मर्कसॉल 30। ये मुंह में छाले जो टंग में होंगे तो मर्कसॉल 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम चलने देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी नॉर्मल होगी। और जिनको ये गम्स मतलब ये गाल में, चीक में अंदर साइड, टंग के साइड में ये चीक में अंदर साइड गम्स में होंगे छाले, और वो भी ब्लिस्टर बड़े बड़े होंगे, तो वो आपको बोरेक्स 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू लेंगे, तो इससे आपकी जो ये छाले की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए।